हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज की रीडिंग थोड़ी सी हट की होगी और टॉपिक होगा थोड़ा सा डिफरेंट। आज हम जानेंगे, इस कनेक्शन पे फोकस करेंगे और हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन क्या कार्मिक था, क्या सोलमेट कनेक्शन है, आगे क्या होने वाला है और क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आइए शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स का नाम लेके प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए ताकि हम उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जीज को बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंसिंग, फ्रेंडलीनेस। एक और कार्ड दीजिए डिवाइन, हमें एक और कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं? थैंक यू सो मच। एग्जिस्टेंस, रिसेप्टिविटी आ गई है हमारे पास, फ्रेंडलीनेस, एक्सपीरियंसिंग, अंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटीज़, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ आ गई है, क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट लाइव्स। आई होप आप देख पा रहे होंगे जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी से। देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, यहाँ पे है 13, देन है 3, फिर है 2, फिर उसके बाद हमारे पास आया है 18। ठीक है, ये नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। बर्थ डेट हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके पर्सन की और आपकी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देख रही हूँ आपके पर्सन किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकता है, या फिर उनको क्रिएटिव होकर अपनी एनर्जीज़ को या फिर अपने आइडियाज़ को यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अपने आप में या फिर अपनी जॉब में या फिर अपने करियर में आगे बढ़ सके, सक्सीड कर सके। समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी हो सकता है, किसी टाइप के वो आर्टिस्ट हो, ज़रूरी नहीं इट्स अबाउट ड्राइंग एंड पेंटिंग हो भी सकता है, लेकिन किसी भी डिजिटल फील्ड में हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे ये खुद का कुछ क्रिएट करते हो या फिर क्रिएटर्स को हेल्प करते हो उनकी असिस्टेंस में, ताकि उनको आगे बढ़ने में मोटिवेट करते हो या फिर उनको एज अ सपोर्ट टीम ये रहते हो। ठीक है, अब आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है? बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आपके पर्सन ना अभी इस समय बहुत ज़्यादा सॉरो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, और मैं देख रही हूँ आपने जिस टाइम सेपरेशन के टाइम जो भी चीज़ एक्सपीरियंस की थी इस कनेक्शन में, जो भी एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन में चले गए थे आप, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, बहुत ज़्यादा इस एक सेपरेशन ने, एक ब्रेकअप ने आपकी दुनिया को, आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया। आप में बहुत सारे चेंज ला दिए जो कि आपने सोचा नहीं था एज अ पर्सन आपके अंदर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती थी, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट आप तो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, आप सोच रहे थे कि आगे तो लाइफ है नहीं, क्योंकि हमें आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो लेट्स एंड दिस लाइफ। इतना बड़ा डिसीजन भी आपके मन में आ गया था क्योंकि वो टाइम ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कहीं पे भी आपका मन नहीं लगता था और इनफैक्ट आपने खुद को भी कहीं ना कहीं खो दिया था। ये देखिए आपके पर्सन अभी वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट लाइव्स, क्योंकि यहाँ पे काढ़ा है एक्सपीरियंस और यहाँ पे है सॉरो, सैडनेस, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है रिग्रेट। आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में जब भी सोचते हैं, जब भी क्या हमेशा ही सोचते रहते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो अभी अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि उनको अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा है जो अधूरा सा रह गया है और वो चीज़ पूरा होने के लिए, कंप्लीशन के लिए उनको पीछे की ओर पुकारती है और ये कहती है कि तुम जाओ अपने पर्सन से बात करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, जो कार्मिक डेब्ट है, जो चीज़ें अगर रह गई, अगर तुम्हारे ऊपर वो हावी हो गई, तो आगे की लाइफ भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा दूभर हो जाएगी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कर्मों का ही फल चुका रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया, बेसिकली उनको ऐसा करना ही था, उनके साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि उनको भी कुछ कार्मिक लेसन सीखने हैं, कुछ कार्मिक डेब्ट जो है चुकाने हैं। और आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको
ज़्यादा रिसेप्टिविटी सीखनी है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है, लेट गो करना सीखना है और अपनी एग्जिस्टेंस पे ध्यान देना है। आपकी एग्जिस्टेंस यूं ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। आप यूनिवर्स में, आप यूनिवर्स का एक पार्ट हैं, आप वहाँ पे एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं। अगर देखिए ऊपर वाला भी ना चीज़ें या फिर मुश्किल हालात सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं, जिनको जानते हैं ये कर लेगा या फिर ये कर लेगी, करके सक्सेसफुली यहाँ से पार होकर आगे की ओर ये बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ आगे की ओर लेके जाएंगे, ताकि वो सारी चीज़ें पा सके जो उनके लिए रखी हुई है। लेकिन ये है, उनको हर्डल्स को पार करके जाना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ताकि ऊपर वाले को भी श्योरिटी हो जाए कि हाँ, इस चीज़ को पाने के लिए इसमें आज भी जुनूनियत बाकी है, तो ये वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, तो क्यों ना उनको वो चीज़ दी जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ हिम्मत मत हारिए। फ्रेंडलीनेस, आपकी पर्सन आजकल बहुत सारे नए लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फिजिकली नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन मैं देख पा रही हूँ। ऑनलाइन में देख पा रही हूँ आपकी पर्सन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेट को सर्फिंग करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बनाने में लग रहे हैं और अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। क्योंकि आपके पर्सन को इस समय ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा पेन जो है कम होगा। अब देखिए यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन की किसी तरीके से अवेकनिंग भी हुई है। और यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग, आपके पर्सन को सिचुएशन धीरे धीरे समझ आने लगी है और उनका कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन सा हो रहा है, नई दिशा की ओर वो बढ़ रहे हैं, लाइफ में नई चीज़ें सीख रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ला रहे हैं। मतलब कि अपने आप के बारे में जान रहे हैं, अपनी गलतियों से अवेयर हो रहे हैं, अपनी जितनी भी अच्छी चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। जो चीज़ें उनको छोड़ने की ज़रूरत है उनको वो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि वो आगे की ओर बढ़ पाए, अपने अंदर कुछ चेंजेस ला पाए। यहाँ पे एक कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, आपके पार्टनर ना जानते हैं इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके पर्सन पॉसिबिलिटीज़ में भी बिलीव कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मेरे पर्सन मान जाए अगर मैं उनको एक बार अप्रोच करूँ, क्योंकि बिना अप्रोच किए अगर एक जगह बैठ जाने से अगर हम अपने मन में ही ओवर थिंकिंग की वजह से ये सारी चीज़ें सीखने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, तो फिर तो हमारा काम बनेगा तो दूर, बिगड़ेगा ही। ठीक है, ये चल रही थी आपके पर्सन की एनर्जी। अब देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन बताइए। ओ माय गॉड, सबसे पहले ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया है। आपके पास आने की सोच रहे हैं, आप तक पहुंचने की सोच रहे हैं। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हों, हो सकता है आप दूर रहे हों, या फिर हो सकता है आप पास भी रहे हों, लेकिन आपके पास आने की सोच रहे हैं। कार्ड्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। जो भी आप डिज़र्व करते हैं आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से कन्फर्मेशन। ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं। इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड है, आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था, क्या आपका रिश्ता कार्मिक है? मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल हाँ। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेके, उनके डिसीजन को लेके, उनके फ़ैसले को लेके, उनकी खुद की बेवफाई को लेके, रुसवाई को लेके। आपके पर्सन ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मेरे पर्सन डिज़र्व कर रहे थे उससे ज़्यादा ही कर दिया। एक्चुअली अगर मैं उनसे प्यार कर रहा हूँ या फिर प्यार कर रहा था, तो मुझे उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्या यही तोहफ़ा दिया मैंने उनको? क्या यही सज़ा दी? क्या यही फल मिला उनके प्यार का, उनकी डेडिकेशन का, उनके टाइम का? तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मन ही मन उनका उठना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन देखिए, हार्ट ब्रेक, जितना दर्द आपको हुआ उससे कहीं ज़्यादा दर्द उनको भी हुआ है। उन्होंने भी वो सारी चीज़ें फील करी है। यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड, जो साफ बताता है आपके पर्सन इस समय अभी बहुत ज़्यादा आपको याद करके रो रहे हैं
उनका उठना मुश्किल हो गया, उनका किसी से बात करना मुश्किल हो गया। इनफैक्ट आपके पर्सन को खाने पीने का भी मन नहीं करा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे उनको ना थोड़ा थोड़ा खाने से परहेज करने लगे हैं, पता नहीं उनका मन नहीं करता, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको हेडेक हो रहा हो, कभी कभी वीकनेस हो रही हो, इनफैक्ट आप सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, जिसकी वजह से क्या होता है जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था कि ये कार्मिक था। ये कार्मिक था कैसे? आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए। जो चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है वो आप ऐसे नहीं कर पाते जो अगर आपको कोई कहता तो। लेकिन आपके साथ कोई चीज़ें हुई, आपके साथ कुछ धोखा हुआ या फिर आपके साथ कोई एक हादसा हुआ जिसकी वजह से आपको लेट गो करना ही पड़ा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक्चुअली होता ये है कि यूनिवर्स जी ना कुछ भी कराना चाहते हैं ना तो एक तरीके से कराते हैं। उनका एक तरीका होता है, एक वे होता है हर चीज़ को कराने का। तो आपको चीज़ें सिखाने का यही तरीका था, आपको चीज़ें आपकी सेल्फ वर्थ सिखाने का यही तरीका था उनके पास। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दिया है। आपने हमेशा डेडिकेशन के साथ, अपनी हार्डवर्क के साथ कभी भी मेहनत का ही पैसा कमाया है। दूसरों से कभी भी लेने की या फिर दूसरों से छीनने की कोशिश नहीं की, कभी भी गलत तरीके से आपने पैसा कमाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन ये चीज़ एक और भी बताती है कि आपके लिए आपका प्यारा सा कनेक्शन वापस आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हैं, आपका हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन, उसका फल या फिर बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपने चाह रखी है, तो आपके लिए बहुत जल्दी वो आपके पास मैनिफेस्ट होके आ रही है। क्योंकि हमने बोला था सोर्ड्स यहाँ पे है, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे पक्का हमें पता चलता है आपके पर्सन ट्रैवल करके, दूर से ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको किसी ऐसी प्लेस पे ले जाना चाहते हैं जहाँ आप दोनों ने पहले ही टाइम स्पेंड किया हो, वहाँ पे लेके आपकी फीलिंग्स को जगा के, आपकी इमोशनल तारों को छेड़ के, बेसिकली आपको इमोशनल करके उस कनेक्शन के बारे में याद दिला के आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी दिल की हालत बताना चाहते हैं कि उस समय क्या हुआ था, अब क्या सिचुएशन है और कब क्या थी। समझ रहे हैं? बीच बीच में वो सारे इंसिडेंट्स, सारे फेजेस अपने बताएंगे, कौन आया उनकी लाइफ में, क्या क्या हुआ, कौन गया, किसने एग्ज़िट लिया, उन्होंने क्या क्या सीखा और वो अब आपके बारे में क्या फील करते हैं जो वो आपके बिना अब रहना मुश्किल उनका हो पा रहा है। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जिसके बारे में आपको पता नहीं था। मे बी मुझे लगता है उनकी फैमिली के बारे में, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन तो अभी लॉस्ट है, आप दोनों के बीच में कोई बात तो नहीं हो रही। तो फिर मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत कुछ खुलासे करने वाले हैं, जिसको सुन के हो सकता है कि आपके भी होश उड़ जाए। क्योंकि आपके पर्सन ना ये सोच के आए हैं कि इस बार आ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें बता के जाएंगे। आप दोनों के रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, आप दोनों के रिश्ते में कमिटमेंट आएगा, जिसकी वजह से आप दोनों को एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आने वाले टाइम में कि हाँ, जो भी था, जैसा भी था, लेकिन अब चीज़ें आपके मन में क्लियर है। अब आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मूव ऑन करना है या फिर इस पर्सन के साथ दोबारा जाना है। वो सारा कुछ इस पर्सन के एफर्ट्स पे, इस पर्सन के टाइम पे, इस पर्सन के तरीके पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में अपना प्यार भर दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।